स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 9 अक्टूबर 2024 के यानी कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। और एक छोटी सी वीडियो में हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली न्यूज है यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो देखो रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स के अंदर दो पर्सनैलिटीज को, जिसमें से एक का नाम है जॉन जे हॉफील्ड और दूसरे का नाम है जियोफ्रे ई हिंटन। अब इनको किस डिस्कवरी और इन्वेंशन की वजह से वो मिला है एक बार वो भी याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले जॉन हॉफील्ड को मिला है, इन्होंने बताया कि एक एसोसिएटिव मेमोरी है जो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग है और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है इमेजेस और अदर पैटर्न इन डेटा। और दूसरे हैं जियोफ्रे हिंटन, इन्होंने बताया एक ऐसा मेथड जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है प्रॉपर्टी इन डेटा और परफॉर्म करता है टास्क जैसे कि रिकॉग्नाइज करना स्पेसिफिक एलिमेंट इन इमेजेस। तो इन दोनों को इस वजह से जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का। नेक्स्ट पीएम मोदी जो है 2 दिन की विजिट पे जाएंगे वियंताने के अंदर, और वियंताना कहां पर है? लाओस के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसियान की 21st मीटिंग जो है इंडिया समिट वो होने वाली है और 19 ईस्ट एशिया समिट जो है ये भी वहां पे होने वाली है। इसी वजह से यहाँ पे जो है पीएम मोदी वहां की विजिट पे गए हैं। ठीक है, एक चीज तो ये। अब देखो यहाँ पे आसियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आसियान यानी कि मीटिंग होने वाली है और आसियान की इस बार जो थीम रहे वो क्या रहेगी, तो ये आपको याद रखना है। इसकी थीम रहेगी एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। अब आसियान की बात करें तो आसियान और इंडिया जो है मिलकर 7% जो है वर्ल्ड की जीडीपी का जो है कंट्रीब्यूशन होल्ड करके रखते हैं और 26% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो भी ये होल्ड करते हैं। और इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा फिनोमिनल है। और आसियान जो है करंटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया आसियान का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये बहुत ही खास बात है अपने आप में। नेक्स्ट इज हम सफर पॉलिसी। तो यहाँ पे देखो हम सफर पॉलिसी जो है ये नितिन गडकरी ने जो है लॉन्च करी है, जो कि हमारे क्या है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। हम सफर पॉलिसी जो है न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसको अनवील किया गया। और यहाँ पे क्यों किया गया? Addressing the gathering, Mr. said that local marginal sections of society will benefit from this initiative. यहाँ पे देखो क्या है, commuters by enabling access to standardized, well-maintained and hygienic facilities, commuter can find details of relevant service provider near the location instantly through the राजमार्ग यात्रा ऐप। यानी कि इन्होंने एक ऐप भी जो है लॉन्च किया है, दैट इज राजमार्ग यात्रा ऐप, जिससे कि अगर आसपास कोई पर्सन है, यानी कि कम्यूटेटर कौन होते हैं? जो यात्रा करने वाले होते हैं, यात्री, अगर उनको कोई भी सुविधा चाहिए आसपास अपने जिस भी लोकेशन पे वो खड़े हैं, तो उनको जो है इस ऐप के थ्रू आसपास की जितनी भी डिटेल्स है, कोई भी शॉप है, कोई भी सर्विस है, बाइक रिपेयरिंग शॉप है, तो ये सब कुछ उनको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे रिलीज की गई। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ने एलिमिनेट कर दी है ट्रैकोमा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डिजीज होती थी आंखों की डिजीज, और वो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इंडिया ने इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हमने इसको टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि अब ये भारत में अब नहीं होती। तो WHO ने जो है डिक्लेयर किया है कि दिस ईयर इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इंडिया जो है 3rd कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। WHO ने ऑफिशियली सर्टिफाइड कर दिया है इस डेटा को। अब देखो ट्रैकोमा होती क्या है, तो ट्रैकोमा जो है कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी आईज को जो है अफेक्ट करता है। और आपको ये भी बता दूं कि एक टाइम ऐसा था जब ट्रैकोमा की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ब्लाइंडनेस आती थी हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन अभी जो है इसको अच्छे से टैकल कर लिया गया एंड फाइनली वी आर इन अ पोजीशन कि हमने इसको कंप्लीटली एनिबलेट कर दिया है इंडिया से। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, असम की सरकार ने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है असम मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई ये स्कीम कहाँ की, तो इसलिए याद रखना आपको असम मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। तो आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे वो निजुत मोइना स्कीम, ठीक, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, चलिए WHO साउथ ईस्ट एशिया सेशन। तो यहाँ पे देखो इस वाली मीटिंग के लिए कौन जा रहे हैं, तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा, उनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन फॉर द 77th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। यहाँ पे देखो WHO की मीटिंग होती है जिसको कहा जाता है यहाँ पे WHO साउथ ईस्ट एशिया सेशन, और उसके अंदर कौन चेयरपर्सन करेगा, तो वो करेंगे JP नड्डा जो कि हमारे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। ठीक है, तो इनके पास ये है। और यहाँ पे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ आते हैं टू टॉक अबाउट द मेजर हेल्थ इश्यूज दैट आर हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, तो उसके बारे में बातचीत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बिहार में क्या हुआ है, बेसिकली नीतीश कुमार जो है वहां के CM, उन्होंने लोगो अनवील किया है, मैस्कॉट अनवील किया है फॉर द अपकमिंग वुमेन आसियान एशियन चैंपियन ट्रॉफी। देखो यहाँ पे अभी वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है और उसका जो लोगो है ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा जो है अनवील किया गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, आई थिंक वो हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। आप भी बताना कि आपने कितना जो है यहाँ से करेक्टली इनको
अटेम्प्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है हम कब मनाते हैं 2024 के अंदर, तो ये मनाते हैं अक्टूबर 2 से लेकर 8 तक। तो ये पूरा वीक जो है इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम। अभी अभी हमने बात करी थी, तो निजुत मोइना स्कीम जो एग्जाम में पूछा जाएगा और ये स्कीम जो है आपकी आसाम की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शिगेरू इशिबा हैज बीन इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री। कौन से देश के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये, तो बहुत ही सरल सा आंसर है ये जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री ने डेवलप की है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फतेह 2। तो ये बिल्कुल अगर आप ईरान और इसराइल की जो अभी फाइट चल रही है, वॉर चल रहा है, अगर वहां से आप अपडेटेड होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल ये ईरान की ही है। नेक्स्ट है कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने रिपोर्ट किया एक आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस। ये मार्बर्ग वायरस जो है अभी रिसेंटली आउटब्रेक हुआ है कौन सी कंट्री के अंदर, तो ये हुआ है रवांडा। ठीक है, जो ये रवांडा कंट्री है यहाँ पे होने वाला ये। नेक्स्ट है पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को जो है केरला की बाकी दूसरी तो याद होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट ये याद नहीं होगी, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है पीची। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What is the primary reservoir of the Raka P virus, T strain of hepatitis E virus? तो कौन जो है इसको कैरी करता है, बेसिकली पूछा जा रहा है इस वायरस को, और ये करते हैं रैट्स यानी कि चूहे। ठीक है, नेक्स्ट है महाकालेश्वर टेम्पल जो है अभी न्यूज में था क्योंकि वो टेम्पल कोलैप्स हो गया था, और ये कौन से स्टेट के अंदर है, तो सभी को पता है, तो मैं हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दी जल ही अमृत प्रोग्राम। तो जल ही अमृत प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है, तो खैर इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सारथी 1.0 इनिशिएटिव। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है एम्पावर डिसएडवांटेज्ड, उसके बाद कम्युनिटीज थ्रू अवेयरनेस एंड लीगल सपोर्ट। इस पूरे ऑब्जेक्टिव जो है इस सारथी 1.0 का वो यही है कि भाई जितने भी लीगल सपोर्ट है वो आप प्रोवाइड करो, अवेयरनेस उनके अकॉर्डिंग क्रिएट करो, और जितने भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनको एम्पावर करो। ऑप्शन नंबर बी। हु रिसीव्ड द कालाया कृष्णमूर्ति नेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च वर्क ऑन गमी स्टेम ब्लाइट इन बॉटल गॉड। ठीक है, तो ये किसको मिला है, ये अभी रिसेंट अवार्ड ये मिला है आपका यहाँ पे धनंजया एमवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। वाइपर मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ये वाइपर मिशन, ये है हमारी नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्कोपोड। सार्कोपोड क्या है, तो बेसिकली एक यूथेनेशिया डिवाइस है, जो भी अभी न्यूज में था। सार्कोपोड याद रखना, यूथेनेशिया डिवाइस। ओके, आगे थीम ऑफ एनुअल इंडियन नेवी कॉन्फ्रेंस इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024, ये न्यूज में था। आई होप आपने इसको ध्यान दिया होगा। तो इसकी जो थीम है वो रहेगी रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कब न्यूज में था, तो आपको याद होगा ये न्यूज में तब था जब यहाँ पे क्वाड की मीटिंग के अंदर यहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके अंदर बताया था कि कैसे भारत जो है क्वाड की मदद से चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये भी आपने चीज देखी थी, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने चैनल पे एक वीडियो डाला है और उसको आप जरूर देख सकते हो। काफी डिटेल वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ट्रेस द फ्लो ऑफ द साहिबी रिवर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेस की है साहिबी रिवर के फ्लो को, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस बताइए। एग्जैक्टली, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ऑप्शन नंबर डी। And next question is which ministry recently launched the People's Plan campaign? People's Plan campaign कौन ने लॉन्च किया? ओ आपके सामने आंसर है, that is Ministry of पंचायत। नेक्स्ट है what is Vuhledar captured by Russian forces in Ukraine? तो क्या है ये वुहेलेदार, तो बेसिकली एक कोल माइन है, कोल माइन टाउन है यूक्रेन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द मिदोरी प्राइज फॉर बायोडायवर्सिटी 2024। तो ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरा वोरोनोव एंड साबेल ऑगस्टिना कैल्ड्रोन कार्लोस जो है इसको इनको अवार्ड मिला है। कैबिनेट डिक्लेयर्ड विच डे एज द नेशनल स्पेस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है ये, और ये जो है मनाया जाएगा अगस्त 23 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच कंट्री विल इंडिया पार्टिसिपेट इन द यूरो नेवल 2024 इवेंट। तो कौन सी देश के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेगा भारत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स सेशन फॉर 9th October एंड
विल बी बैक विद अनदर एपिसोड जो कि हमारे नेक्स्ट डेट के लिए होगा, यानी कि नए फ्रेश करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा उसको भी हम लेकर आएंगे। क्वेश्चंस की क्वांटिटी हम थोड़ी और बढ़ाएंगे और इसको और इंप्रोवाइज करेंगे। बट अगर आप जो है यहाँ पे नहीं जुड़े हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, कि वो कैप 24 और एक GK24। इन दोनों से ही आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है इंग्लिश और जीके की प्रिपरेशन के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लो। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।